स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर 6 हम कर रहे हैं फन विद गिव एंड टेक, और इसमें हम कर रहे हैं बुक की एक्सरसाइज। पेज नंबर 91 में मैंने आपको दिया था ये वर्क, आपको खुद से करना था। आपको मैं डी से बताती हूँ, ए बी सी ऑलरेडी किया हुआ है, डी ई एफ मैं आपको बताती हूँ। इसमें बेसिकली बेटा मैंने आपको बताया था कि आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, ठीक है। फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है माइनस में, जैसे कि माइनस दिया हुआ है 60 में से आपको 45 को माइनस करना है, तो आप सीधा माइनस की बजाय फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 45 से, यानी कि 45 से आप आगे 60 तक काउंट करेंगे कि 60 तक आप कैसे जाएंगे। तो एक तरीके से पैटर्न है, नंबर पैटर्न। आप अपने तरीके से पैटर्न बना सकते हैं इसमें, जैसे कि आप बी वाला ही आप देख रहे हैं, 45 से 60 तक जाना है, ठीक है। 45 से 60 तक जाना है, तो आप 10-10 का पैटर्न भी बना सकते हैं कि 10 45 से 10 आगे गए तो आ गया 55। अब 55 से अगर आप 10 आगे जाएंगे तो आ जाएगा 65, लेकिन हमें तो 60 तक जाना है। 65 तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, अगर हम 10-10 के पैटर्न में जाएंगे तो 55 से 60 तक कितना है 5, तो ये आपका बन गया पैटर्न 10 प्लस ये वाला 5, तो कितना हो गया 15। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से पैटर्न बना सकते हैं। जैसे डी में है, डी में आप देखेंगे 85 माइनस 63, ठीक है, 85 माइनस 63, तो अब आप 63 से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 63 से आपको पहुंचना है 85 पे। तो हम 10-10 का पैटर्न ले लेते हैं, 10-10 नंबर्स का, क्योंकि 10-10 में काउंट करना ईजी होता है। तो हम 10 स्टेप आगे जाएंगे 63 से, तो आगे हम 73 पे, ये 10 स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद हमने फिर से 10 और स्टेप लिया तो हम पहुंच गए 83 पे। अब 83 से अगर हम 10 स्टेप आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम फिर 93 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें तो 85 तक आना है। तो 83 से 85 कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, 10 प्लस 10 20 एंड 20 प्लस 2 आपका हो गया 22। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 22। आप चाहे तो आंसर चेक भी कर सकते हो, 85 माइनस, सीधा आप माइनस करके चेक भी कर सकते हो कि आपका आपका जो आंसर आया वो करेक्ट है या नहीं। 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आ गया 2, 8 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो भी आ गया 2, तो 22, ये भी 22, यानी कि आपका करेक्ट पैटर्न बना है। अब ई में देखते हैं, ई में आपको 69 से पहुंचना है 84 पे, ठीक है, क्योंकि 84 माइनस 69 हमको करना है। तो फिर से हम 10-10 का पैटर्न बना लेते हैं। 69 से हम 10 स्टेप आगे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 79 पे। अब 79 से हम फिर से 10 का पैटर्न बनाएंगे, 10 स्टेप आगे जाएंगे तो हम 89 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें तो कहाँ पहुंचना है 84 पे, तो यानी कि 84 यानी कि कम स्टेप, 10 से कम स्टेप होंगे। तो 90 से लेके 84 कितने स्टेप हो जाएंगे, 5 स्टेप, ठीक है। तो अब कितने स्टेप हो गए टोटल, 10 प्लस 5 कर देंगे तो ये आ गया 15 स्टेप हो जाएंगे। ओके, अब डायरेक्ट माइनस करके भी चेक कर सकते हो कि आंसर करेक्ट है या नहीं। इसी तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाते हुए, जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, मैंने बनाया है, वैसे ही आप ड्रॉ करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 92 पे। अब पेज नंबर 92 में देखिए कितना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, एक किंग था, आप ये देख रहे हैं, किंग था जिसके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे, लेकिन वो सिर्फ 9 तक की काउंट कर सकता था। उसको सिर्फ 9 तक की काउंटिंग आती थी, वो 9 तक की काउंट कर सकता था, ठीक है। अब आपको ये बताना है व्हाट नंबर यू कैन यू काउंट, आप कहाँ तक काउंट कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके पास हॉर्सेस तो थे, लेकिन वो 9 तक काउंट कर सकता था, लेकिन वो सारे जो उसके सारे हॉर्सेस थे उनको काउंट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास तो 9 से भी ज़्यादा हॉर्सेस थे। तो उसने क्या किया, अपने हॉर्सेस को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि वो 9 तक काउंट कर सकता था। जैसे कि देखिए, जब उसने हॉर्सेस को इन बॉक्सेस में इस तरीके से अरेंज किया है,
ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इनको रखा है, यानी कि हर बॉक्स में जो है थ्री आप देख रहे हैं हॉर्सेज है, 3 हॉर्सेज है। तो जब वो इस साइड से काउंट करेगा, ये देखिए इस साइड से काउंट करेगा तो भी 9 हॉर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो इस साइड से काउंट करेगा, वेट 1 मिनट, ओके, तो अगर वो इस तरफ से काउंट करता है तो भी उसको 9 हॉर्स मिलेंगे, इस तरह से काउंट करते हैं तो भी 9, इस तरीके से काउंट करेगा तो भी 9, और इस तरीके से काउंट करेगा तो भी उसको 9 हॉर्स मिलते हैं। तो जब वो हर तरफ से काउंट करके 9 काउंट कर लेते हैं ना, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ उसके हॉर्सेस जो हैं वो पूरे हैं। जब वो यहाँ से सारा काउंट करते हैं तो 9 मिल जाते हैं, यहाँ से भी 9 मिल जाते हैं, तो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके पास पूरे हॉर्सेस हैं। अब आपको बताना है हाउ मैनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव। अब किंग के पास कितने हॉर्सेस हैं ये आपको बताने हैं। अभी आप काउंट नहीं करेंगे, आप देख रहे हो जो ये पैटर्न बनाया हुआ है ना हॉर्सेस को रखने का, इसको नंबर में फिगर में इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि हर बॉक्स में 3 हॉर्सेस हैं, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड करके बता सकते हैं कि टोटल हॉर्सेस कितने हैं। तो आप एक एक को काउंट नहीं करेंगे, या आप 3 + 3 + 3 ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे। मैंने आपको रिपीटेड एडिशन के बारे में बताया था, आप वही यूज़ करेंगे। तो आपको किसको ऐड करना है, 3 को ऐड करना है ना आपको, और कितने टाइम आपको ऐड करना है 3 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई 8, तो 8 3 ज़ा 24, यानी कि किंग के पास 24 हॉर्सेस हैं, ठीक है, 24 हॉर्सेस हैं। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 93 पे। अब क्या हुआ, एक बार एक विजिटर आया जिसके पास 4 हॉर्सेस थे, ठीक है, और रात हो रही थी, तो वो वहीं पर रुकना चाहता था जहाँ पर किंग के हॉर्स जो हैं वो रुके हुए थे, वो वहीं पर रुकना चाहता था क्योंकि अंधेरा हो रहा था। लेकिन जो किंग के हॉर्सेस की जो देखभाल करता था, हॉर्स कीपर जो था किंग का, वो डर रहा था कि अगर किंग को कहीं पता चल गया तो वो मुझे गुस्सा ना करे। तो वो कहता है, जो विजिटर होता है जिसके पास 4 हॉर्सेस होते हैं, जो रुकना चाहता था, उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, जो किंग है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो किंग को ना पता चले इसलिए वो क्या करता है, वो विजिटर बहुत चालाक होता है, तो वो अपने हॉर्सेस को किंग के हॉर्सेस के साथ इस तरीके से अरेंज करके रखता है कि जब किंग उनको काउंट करे ना तो उसको हर तरफ से 9 ही हॉर्स मिले, ठीक है। जैसे वो पहले काउंट करता था किंग और उसको 9 हॉर्स मिलते थे, तो वैसे ही उसको 9 हॉर्स ही मिले। तो देखिए उस विजिटर ने क्या किया, एक बॉक्स में 3 रख दिए, एक बॉक्स में 2 रख दिए, जबकि पहले क्या था, जो किंग ने अरेंजमेंट की हुई थी उसके अकॉर्डिंग हर बॉक्स में 3 थे, 3 हॉर्सेस थे। लेकिन अब की बार उस विजिटर ने क्या किया, एक में देखिए 2 रख दिया, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 2, 5 2 5 2 ऐसे उसने रख दिए। और अगर किंग इनको काउंट करेगा तो हर तरफ से 9 होंगे, देखिए 2 + 5 7, 7 + 2 9, इसी तरीके से 2 + 5 7 और 7 + 2 9, तो यहाँ पे भी 9, यानी कि अगर किंग इनको काउंट करेगा तो यहाँ से काउंट करने पे भी 9 हो जाएंगे, यहाँ से काउंट करने पे भी 9, यहाँ से और यहाँ से भी काउंट करने पे 9 हॉर्स हो जाएंगे, और किंग को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ और हॉर्सेस हैंगे। तो अब आपको ये बताना है हाउ मैनी हॉर्सेस आर देयर नाउ। तो अब यहाँ पे कितने हॉर्सेस हैं, ठीक है, कितने हॉर्सेस हैं, इसको भी आप बेटा काउंट करके नहीं करेंगे, प्लस करके नहीं करेंगे, रिपीटेड एडिशन के थ्रू ही करेंगे। रिपीटेड एडिशन के थ्रू आप कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको देख रहे हो यहाँ पे 2 कितने टाइम में, ये भी 2, ये भी 2 2 2, पहले हम 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और 2 को ऐड कैसे करेंगे हम, रिपीटेड एडिशन के थ्रू, यानी कि ऐड किसको करना है, 2 को कितने टाइम ऐड करना है, 4 टाइम, तो ये आ गए आपके 8 हॉर्सेस। उसके बाद 5 को ऐड करते हैं, 5 कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, 5 भी 4 टाइम है, तो 4 टाइम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 को, तो हो गया 5 4 ज़ा 20। अब आप क्या करेंगे, आपको इन सबको मिला के बताना है ना कि टोटल कितने हॉर्सेस हैं, तो आप 8 + 20 कर देंगे, तो 8 + 20 20 हो जाएगा 28, ठीक है। तो 24 हमने अभी पीछे देखा था, और किंग के पास तो थे 24 हॉर्सेस थे, और जो विजिटर था उसके पास 4 हॉर्सेस थे, तो उसके 4 हॉर्सेस मिला के हो गए 28 हॉर्सेस। अब क्या हुआ, रात में राजा आया और अपने हॉर्सेस को वो काउंट करने लगा, ठीक है, वो अपने हॉर्सेस को काउंट करता है, और वो काउंट करने के बाद उसको पता चल जाता है कि इस तरफ भी 9 है, इस तरफ भी 9, इस तरफ भी 9, इस तरफ भी 9, क्योंकि उस तरीके से
जो विजिटर है अरेंजमेंट उसने की हुई थी, और वो खुश हो जाता है किंग कि उसके पास उसके पूरे हॉर्सेज हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट डे सुबह क्या होता है, इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। अब विजिटर जो था उसने एक दूसरी ट्रिक को ट्राई किया। उसने क्या किया देखिए, उसने अपने 4 हॉर्सेस तो निकाल लिए, ठीक है, उसने सबसे पहले अपने 4 हॉर्सेस उसमें से निकाल लिए, पर उसने उसमें से राजा के हॉर्सेस भी निकाल लिए। हाँ, उसने कुछ राजा के हॉर्सेस भी निकाल लिए और भाग गया। लेकिन उसने इस तरीके से अरेंज किया इन हॉर्सेस को कि अगर राजा उसको काउंट करेगा तो उसको 9 हॉर्स ही मिलेंगे हर साइड। देखिए 4 + 1 5, 5 + 4 9, 4 + 1 5, 5 + 4 9। तो यहाँ से काउंट करने पे भी 9, यहाँ से काउंट करने पे भी 9, यहाँ से काउंट करने पे भी 9, और यहाँ से भी काउंट करने पे 9। लेकिन ये पूरे हॉर्स नहीं है, क्योंकि विजिटर ने जो किंग था उसके कुछ हॉर्सेस चुरा लिए। लेकिन जो किंग था वो इतना सिली था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके कुछ हॉर्सेस मिसिंग हैं, उसको पता ही नहीं चला। तो अब राजा की आप हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्प कीजिए और आप बताइए हाउ मैनी हॉर्सेज आर नाउ लेफ्ट, कि अब यहाँ पे कितने हॉर्सेस बचे हुए हैं, एंड हाउ मैनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे, और कितने हॉर्सेस जो हैं वो जो विजिटर है वो लेके चला गया है, ये आप बताएंगे। और आप इसको 4 + 1, 4 + 1 ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मैंने रिपीटेड एडिशन के थ्रू आपको बताया है, इसी तरीके से आप काउंट करके यहाँ पे बताएंगे, लिखेंगे कि कितने हॉर्सेस यहाँ पे बचे हुए हैं अब, और कितने हॉर्सेस वो विजिटर अपने साथ ले गया है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग पज़ल है, देखिए बहुत मज़ेदार पज़ल है ये भी। व्हाट नंबर आर वी, ठीक है, अब ये पूछ रहे कि क्या नंबर है। इफ़ यू ऐड अस बोथ यू गेट 100, यानी कि आपको ऐसे कोई 2 नंबर्स बताने हैं कि जिनको आप ऐड करो ना तो भी 100 आए, जब ऐड करो आप तो भी 100 आए। द डिफरेंस बिटवीन अस इज़ ऑल्सो 100, और अगर डिफरेंस यानी कि माइनस करें ना तो भी 100 आए, ठीक है, यानी कि आपको ऐसे 2 नंबर्स के बारे में बताना है जिनको ऐड करने पे भी 100 आए और जिनको माइनस करने पे भी 100 आए, ठीक है। तो आप इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पज़ल है ये, और ये वर्क आप बुक में ही करेंगे, ठीक है, कॉपी में नहीं करना आपको। जितना भी वर्क अभी बताया ये आप बुक में ही करेंगे। ओके, गुड लक।